हाय एवरीवन, हेलो। मैं केदारनाथ गुप्त सहायक अध्यापक टीचर हूँ। आज हम अपने विद्यालय में हैं और हम बात करेंगे आत्मविश्वास। आत्मविश्वास होता क्या है? हम अक्सर सोचते हैं आत्मविश्वास कमज़ोर नहीं होना चाहिए, हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखिए। कि क्या है आत्मविश्वास? आज सब बड़ों से अक्सर ये बात हम लोग बड़ों से सुनते हैं, अपने कलीग से सुनते हैं, अपने सहपाठियों से सुनते हैं, और हम लोग स्वयं बच्चों को कहते हैं कि आत्मविश्वास बनाए रखो, कॉन्फिडेंट रहो। लेकिन कॉन्फिडेंट रहें कैसे? ये एक ज्वलंत प्रश्न है कि हम कॉन्फिडेंट रहें कैसे। कॉन्फिडेंट रहने का तरीका क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कॉन्फिडेंट, ये कोई कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, जिसको हिंदी में बोलते हैं आत्मविश्वास, ये कोई बाह्य वस्तु नहीं है, ये हमारी आंतरिक वस्तु है, अंतर्मन की स्थिति है। किसी क्षण हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं और किसी क्षण हम बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं, हीन बहुत बुझा सा महसूस करते हैं। उसका कारण क्या है? मन में अच्छा भाव आता है, लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जब अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो हमारे कहते हैं बोलचाल की भाषा में कि हमारा आत्मबल, हम आत्मबल से भरे हुए, मतलब आत्मविश्वास, मेरा इस काम के प्रति मेरा आत्मविश्वास मजबूत है और मैं इस काम को सफलतापूर्वक कर लूँगा। यदि यही इसका दूसरा पहलू देखा जाए, जब हम किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं या कार्य करने की वो कार्य करने के लिए हमसे कहा जाता है, तो हमारे मन में आता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। ये क्यों होता है? हम उस कार्य के सकारात्मक पहलू को हम उस कार्य के सकारात्मक पहलू को न देखकर उसके नकारात्मक पहलू को देखना जब शुरू करते हैं, तो हमारे मन से ये विचार आता है, मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होता है, अरे मैं नहीं कर पाऊँगा, ये कठिन है, मुझसे नहीं होगा। इस परिस्थिति में हम कहते हैं कि व्यक्ति का या हमारा आत्मविश्वास, किस तरह हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर दिखाई देता है। और आत्मविश्वास कमज़ोर होने के और भी लोगों ने कारण अपने अपने तरीके से बना रखे। जैसे एक बच्चा है, कहता है जब मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ, जब मैं ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ तो कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ, जब मेरे कपड़े गंदे होते हैं या साफ़ सुथरे नहीं होते हैं तो मैं कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करता हूँ, मेरा आत्मबल कमज़ोर हो जाता है। ये एक वाह चीज़ है कि कपड़े से आपका कॉन्फिडेंस आता है। हर व्यक्ति का अपने को बूस्टअप करने का, अपने कॉन्फिडेंस को, आत्मबल को बढ़ाने का अलग अलग पैरामीटर हो सकता है। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से आत्मबल बाह्य वस्तु पर निर्भर नहीं करता है, आपके विजन पर, आपके डिटर्मिनेशन पर निर्भर करता है। आप जैसा सोचते हैं, जिस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, वैसे आपके बॉडी में रिफ्लेक्शन होता है, आपके हाव भाव बदलते हैं, आपके चेहरे पर चमक आती है, आपकी आवाज़ में गर्जना होती है और अपनी बात को आप प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं। और जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, इस मनोदशा में होते हैं, तो सामने वाले पर भी इसके समक्ष अपनी बात आप कह रहे होते हैं, उस पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और परिणाम सुखद मिलता है। तो आत्मबल बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने पर विश्वास।
हम जो भी काम करने हमें दिया गया है या जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसमें हम सफल होंगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त, उस काम के प्रति लोगों का क्या दृष्टिकोण है, क्यों सोच रहे हैं ऐसा, हमें नहीं सोचना। हम काम करने जा रहे हैं तो क्या सोच के जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य उस काम को करने का क्या है, इस पर हमें सिर्फ ध्यान देना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो कभी भी हम नर्वस नहीं होंगे, हीन भावना से ग्रस्त नहीं होंगे। उसको ऐसे समझिए, किसी भी वस्तु को देखने का तरीका अलग अलग है। जैसे जैन धर्म में शादवाद है, उसमें कॉन्सेप्ट जो होता है, एक सिद्धांत है, एक हाथी है, अंधे व्यक्तियों को दे दिया जाता है। हाथी को कोई छू के देखता है, कोई सूंड को छूता है, कोई कान को छूता है, कोई उसके पैरों को छूता है, कोई बॉडी को छूता है। तो सभी अंधे व्यक्तियों का परसेप्शन उस हाथी को लेकर के अलग अलग है। कोई कहता है कि हाथी सूप की तरह है, कोई तने की तरह बताता है। तो क्या है, हाथी तो पूरा होलिस्टिक वे में, कुछ हाथी के अंदर कान भी होता है, नाक भी होता है, सूंड भी होता है, पूरी होल बॉडी भी है। तो हमारा परसेप्शन कैसा है, हम जिस चीज़ों को देख पाते हैं उतना ही विजुलाइजेशन कर लेते हैं, कितना ही है, लेकिन वो चीज़ उतना ही नहीं होती। हम जब किसी चीज़ को संपूर्णता में जानने का प्रयास करते हैं तो जैसे जैसे हम संपूर्णता में जानने का प्रयास करते हैं और संपूर्णता की तरफ बढ़ते हैं, हमारा आत्मबल और बढ़ता जाता है और हम सुखद रिजल्ट की तरफ भी बढ़ते जाते हैं। तो हमारा ध्यान हमेशा होना चाहिए, कोई भी कार्य हम करने जा रहे हैं तो उसको संपूर्णता में जानने का प्रयास करें, उसको संपूर्णता में कंप्लीट करने का प्रयास करें। जब हम ऐसा करेंगे कभी हम निराश नहीं होंगे, हमारा भाव सीखने का होगा। सीखने वालों का कभी आत्मबल कमज़ोर नहीं होता है। जो शॉर्टकट मारते हैं, कम समय में चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, जो दैवी शक्तियों पर, जो प्राकृतिक शक्तियों, वो जो लोग प्राकृतिक शक्तियों के सहयोग की आशा रखते हैं, उनका आत्मबल सदैव कमज़ोर होता है। धन्यवाद।